इतने इतने में घुस के गिर गए थे। ये हमारे घरों में भी पानी था बहुत। इन्होंने वीडियो भी अपनी दिखाई, सब कुछ मदद मांगी, नगर पालिका में भी नारे लगवाए, लेकिन नगर पालिका ने कोई सुनवाई नहीं करी गरीबों की बिल्कुल भी। जब भी यहाँ से 2 दिन एक बच्चा डूबा था, इसमें समझ लो रात भर बच्चों को लेके हम तो पन्नी ओढ़ के बाहर बैठे रहे। कब ये बुनियाद पानी पी चुकी है पूरे तरीके से, कब घर बैठ जाए, कब बुनियाद बैठ जाए। इतना खाने को पैसा नहीं है तो घरों में लगाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे हम। पत्रकार महोदय, इन शॉर्ट ये वो परिवार हैं जो इस वक्त अपने बच्चों की ज़िंदगी और मौत को मुंह में लेके इन मकानों के अंदर रुके हुए हैं। कब इनके साथ क्या हादसा हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा ये आप मीडिया वाले ही ज़्यादा इसको अवगत करा सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे माननीय डीएम महोदय को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मान्यवर, यहाँ की स्थिति अभी तक नगर पालिका ने कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं की। हाँ, अब 6-7 महीने बाद जब इलेक्शन का दौर आएगा तो घड़ियालियों आंसू बहाने के लिए यहाँ पर कई नेता आ जाएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे यहाँ पर देखना, क्योंकि वोट बैंक तो है ना ये। आप जहाँ दूर दूर तक आप देखेंगे तो ये सारा वोट बैंक है इनका। इस वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लिए जैसे पहले आते हैं, इस बार फिर आएंगे कि ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है लगातार इसी प्रकार से आते रहेंगे और इनका जो है सिर्फ वोट बैंकों का इस्तेमाल होगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी फिर उसी तरह। क्या मुझे ये आप जवाब दें लोनी के मैं समस्त संगठनों से और पार्टियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते भी, क्या इन लोगों का जो आधार कार्ड है वो सिर्फ वोट देने के लिए बनवाया गया था, या इससे आगे भी इनको इसके बाद कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया है इन्हें? इस बात। मेरा नाम नरेश कुमार वर्मा। ये जो तालाब देख रहे हो, तालाब नहीं है, झील बनी पड़ी है, गंदे नाले से लबरेज मान लो। मुझे रहते हुए लगभग यहाँ पे 23 साल हो गए हैं। 23 साल पहले यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था, काफ़ी गहरा, छोटा गड्ढा, काफ़ी गहरा था वो, उसे तालाब बोलते थे। पहले बिल्कुल सूखा हुआ था। हम यहाँ बैट बॉल खेले में, कभी क्रिकेट खेलते थे हम यहाँ पे पहले। इसके अलावा उस साइड का पानी और ये वाला पानी, ये जानबूझ के छोड़ा हुआ लग रहा है मुझे, सभासदों की या नेताओं की कारस्तानी से। उधर से सारा पानी, टोटल अशोक विहार का सारा पानी इस पीछे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे हमारे फुरकान सलमानी दोस्त हैं, हमारे जर्नलिस्ट भी है, समाज सेवक भी है। इनका ये पुराना मकान है। अभी पीछे की तरफ एक मंदिर बना हुआ है जो हनुमान जी का है। उसके बराबर में एक शमशान घाट है जो डूबने की कगार पे है। नगर पालिका में कोई सूचना वगैरह दी? हमने नगर पालिका के अंदर भी सूचनाएं दे रखी है। हमने माननीय विधायक जी के पास भी सूचना दे रखी है। हमने जहाँ जहाँ जो अधिकारी से संबंधित है लगभग सभी के पास सूचना दे रखी है। क्या यहाँ कोई अधिकारी आया आपके सुनवाई? आश्वासन मिलते हैं, केवल आश्वासन मिल रहे। 2 साल पहले कहा था कि जल्द से जल्द बन जाएगा, फिर 6 महीने पहले भी माननीय हमारी महोदया जी आई थी, चेयरमैन साहिबा जी, तो हमें उनसे भी उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द सही करा जाए। लेकिन ये मकान जो गिरा है किस कारण गिरा है? हाँ, सबसे बड़ा कारण रहा है ये पानी जो चारों तरफ से आ रहा है ना, इकट्ठा हो गया नालियों के थ्रू, वो इनमें सब में नींवों में भरने लग रहा है। कुछ गिरने लग रहे हैं, कुछ छोड़ के जाने लग रहे हैं सब घर यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, तो आप कॉलोनी वासियों का क्या अगला कदम क्या होगा? कॉलोनी वासियों को मजबूरन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब आंदोलन की क्या करें, नगर पालिका घेराव करना पड़ेगा। सर, आप जरा अपना नाम बताएंगे कि आखिर परिचय देंगे? मेरा नाम उम्मेद पहलवान इदरीसी, पूर्व जीडीओ बोर्ड मेंबर गाजियाबाद और प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, लोनी नगर पालिका में यानी लोनी विधानसभा में मेरा निवास स्थान है। सर, यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे ना वायरल हो रही है काफ़ी खबरें के घर गिरा पानी भरने के कारण, तो वो पूरी जानकारी आप हमें दीजिए, आखिर क्या है, पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकारों का धन्यवाद देता हूँ कि आप गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग आए। और जैसा आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी नगर पालिका की लापरवाही है कि नालियों का पानी आ रहा है तालाब में, जिसको तालाब बता रहे हैं, आप देख रहे हैं तालाब है भी तालाब, और इस तालाब में ज़्यादा पानी होने से, ओवरफ्लो होने से गरीबों के मकान गिर गए। पता नहीं कैसे इन गरीबों ने अपने मकान बनाए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बीम भी हैं, बीम भी पड़े हुए, सरिये भी लगे हुए, इतनी मजबूती के बनने के बाद, क्योंकि ज़्यादा पानी बारिश का और नाली का, कॉलोनी का इस तालाब में आ गया और तालाब की वजह से इन गरीबों का मकान गिर गया। मैं कहता हूँ ये शासन, प्रशासन और नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये नामाप करने वाली लापरवाही है
कि इस तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। पता नहीं कैसे कैसे इन गरीबों ने अपने मकान बनाए। आज ये हाल हो गया है कि इस तालाब की वजह से लोग अपने मकान खाली कर कर चले गए, ऐसे पलायन करने पे मजबूर हो गए। उधर देख लीजिए मकान खाली हो गए, इधर देख लीजिए मकान खाली हो गए, क्योंकि जब एक मकान गिर गया, 2 मकान गिर गए, तो लोगों ने सोचा हमारा भी गिर जाएगा, तो लोग पलायन करके चले गए, अपना अपना मकान खाली करके चले गए। सर आखिर नगर पालिका इस चीज़ को यहाँ पे इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, काफ़ी अभी बीच में भी मामला आया कि कई एक बच्चा भी मृत्यु हो गई बच्चे की, एक बड़ा ये गंभीरता से क्यों नहीं रही गंभीरता से? देखिए, बड़ी पीड़ा की बात है कि एक के बाद एक मौत हो जा रही, कभी जवान की कभी बच्चे की। मौत तो मौत ही है, और कई मौत हो चुकी लापरवाही से। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, ये सरकार क्या चाहती है, ये शासन प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं, ये नगर पालिका के लोग क्या चाहते हैं कि लोनी का एक एक व्यक्ति ये इस इंतजार में है कि झोल में डूब के मर जाए, इसमें अपनी जान दे दे। आखिर इन्हें कब अकल आएगी, कब ये लोग सुधरेंगे? लूट के अलावा, खसोट के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा विकास करने को तैयार नहीं कर रहे। आदमी को डुबाने का काम कर रहे हैं, मगर तालाब का विकास करने का काम नहीं कर रहे, जबकि सरकार की गाइडलाइन थी सर अभी हाल ही में कि जितने भी तालाब हैं उन सबका सौंदर्यीकरण करके तालाबों को ठीक किया जाए। सर अभी हाल ही में जनरल बीके सिंह जी भी आए थे और यहाँ के पानी की व्यवस्था को लेकर भी एक उन्होंने बताया था कि हम यहाँ का पानी मुक्त इसको करेंगे, कॉलोनियों में पानी नहीं भरेगा, तो उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब आप देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार इसमें लोनी का क्या हाल हो जाता है। इनकी सरकार झूठी, इस सरकार के नुमाइंदे झूठे, इनके मुख्यमंत्री झूठे, इनके चेयरमैन झूठे, तमाम इनके जितने जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी सरकार के, तमाम लोग ये झूठे हैं। इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। ये लोग बच्चों की लाशों पे राजनीति करने का काम कर